आफ्टरनून डियर्स, सब बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। पहले हम अपनी कल की एनालाइज देख लेते हैं। कल हमने जब गोल्ड को एनालाइज किया तो 3992 के आसपास था यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने दो पोजीशन आपको बताई थी कि या तो ये इस एरिया को ब्रेक करे तो 4021 का एरिया जो है वो इम्पोर्टेंट होगा, और अगर ये एरिया ब्रेक नहीं करता तो यहाँ से एक बड़ी सेलिंग लगेगी। और इसकी कंफर्मेशन के लिए मैंने जो है वो एक लेवल दिया था, ये 3994 का, कि आप इसके नीचे अगर H1 का क्लोज लग जाता है तो समझ लीजिएगा कि कंफर्मेशन हो गई कि ये अब नीचे ही जाएगा। तो यहाँ आप देखें, ये H1 का क्लोज लगा है नीचे, और क्लोज लगने के बाद यहाँ पर दो H1 के बुलिश कैंडल दिए हैं, लेकिन इसको ब्रेक नहीं कर पाया। और यहाँ से जैसा कि इस एरिया से 4001 से अगर रिजेक्ट होता है तो फिर इसके पास फर्स्ट जो सपोर्ट होगी वो 3949 की होगी, और अगर ये भी ब्रेक करता है तो फिर ये 20 तक आ सकता है। ये वाला ऐसा एरिया था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया था, मेजर लेवल था। ये अगर ब्रेक भी करता है तो हो सकता है कि इसको ऊपर अगेन ब्रेक कर दे। और अगर हम M15 में देखें तो यहाँ पर कुछ ऐसी ही पोजीशन बनाई। पहले इसने जो है वो नीचे ब्रेक किया और फिर ऊपर ब्रेक किया, ब्रेक क्लोज करने के बाद जो है वो यहीं पे स्टे किया, जबकि फिर 20 तक जाने के चांसेस कम हो गए क्योंकि ये नीचे और ऊपर पूरा जोन जो है वो ब्रेक हो चुका था। तो इस तरह से जो है वो इस एरिया को एज ए सपोर्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन फिलहाल वक्ती तौर पर इसके नीचे जो 20 का एरिया था इसके आसपास जो है वो इसने एक सपोर्ट बना के दोबारा अप साइड जो है वो मूव करने की कोशिश की। यहाँ पर बहुत तकरीबन सारी कंफर्मेशन मौजूद थी, एक अच्छी सेलिंग जो है वो थी। और जैसा हमारी वीकली एनालाइज में भी था कि मंडे को अगर ये 4016 से ऊपर अगर डे क्लोज नहीं ना कर पाया तो फिर ट्यूसडे के दिन जो है वो एक बड़ी सेलिंग दे सकता है, और जो कल उसने दी। तो ये थी हमारी कल की एनालाइज और मार्केट की मूवमेंट। अब देख लेते हैं आज के इम्पोर्टेंट एरियाज क्या होंगे। आज के इम्पोर्टेंट एरियाज की अगर हम बात करें तो आज न्यूज़ भी है, और इस टाइम मार्केट की कंडीशन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस है ये प्रीवियस मूव के अंदर नीचे और ऊपर ब्रेक करने के बाद ये जो है वो सेल हुआ है, लेकिन ये कह सकते हैं कि ये रिटेस्ट है यहाँ का। अब यहाँ की पोजीशन अगर देखें तो इसको बिल्कुल प्रॉपर टेस्ट 87 एक प्रॉपर टेस्ट करने के बाद जो है वो 77 की जो सपोर्ट थी उसको ब्रेक कर रहा है, लेकिन यहाँ पर एक बेरिश और एक बुलिश। और नीचे अगर हम देखें तो यहाँ पर कोई प्रॉपर सपोर्ट एरिया नहीं है, और 3 बुलिश और 2 बेरिश, और इस तरह से करके ऊपर की तरफ निकला है। अब यहाँ पर जजमेंट कुछ इस तरह बनती है कि अगर तो इस एरिया के नीचे H1 का क्लोज लग जाता है तो फिर यहाँ से काफ़ी हद तक चांसेस हो जाएंगे या तो ये सीधा नीचे आए, क्योंकि ये वाला एरिया तो ब्रेक नहीं कर पाया ये, और यहाँ से फिर जो है वो नीचे आ जाए यहाँ पर। और ये एरिया इम्पोर्टेंट होगा अगर तो इस एरिया को, क्योंकि ये भी अप और डाउन ब्रेक है। पहले इसने फिर अप ब्रेक किया, फिर डाउन ब्रेक किया, फिर ये ऊपर गया, तो यहाँ से सीधा भी नीचे जा सकता है नीचे की तरफ। लेकिन अगर रुकता है यहाँ पर तो ये अगेन जो है ट्राई कर सकता है, तकरीबन यहाँ तक ये एरिया होंगे, और यहाँ से फिर जो है वो इस तरह की मूवमेंट बनेगी नीचे की तरफ। एक पोजीशन तो ये है, और दूसरा ये है कि ये अगर इसके नीचे H1 का क्लोज नहीं देता और ये दोबारा चला जाता है ऊपर की तरफ और इस एरिया को ब्रेक कर देता है, तो फिर इस तरह से बनेगा कि ये एरिया टच करे, और ये प्रीवियस जो है वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। यहाँ से फिर रिजेक्शन के ऊपर जो है वो इस तरह की पोजीशन बन सकती है। करंट पोजीशन के हिसाब से तो इसको नीचे जाना चाहिए। अब या तो ये अगर ब्रेक करके यहाँ नीचे H1 का क्लोज कर देता है 69 के नीचे, तो फिर तो काफ़ी कंफर्म होगा कि ये मज़ीद 45 और 45 पे रुक सकता है, 45 पे रुक भी सकता है ये, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो ये एक हायर हाई इसने बनाया है
लेकिन अगर इसको देखें तो फिर जो है वो मेंटेन भी कह सकते हैं। तो ऐसी पोजीशन में ये कि 45 पे आप नज़र रखिएगा, अगर ये रुकना हुआ तो रुक रुक सकता है, लेकिन अगर इसको फास्ट ब्रेक करता है और इसके नीचे स्टे करता है तो फिर ये एक लंबी सेलिंग होगी नीचे की तरफ। और ऊपर का मैंने आपको बता दिया है, ऊपर इस एरिया से ऊपर इस रेजिस्टेंस से ऊपर बाइंग कहीं नहीं बनती, कम से कम आज तो कहीं भी नहीं नज़र आ रहा। तो यही है कि इस तरह की पोजीशन है, अगर ऊपर निकलता है तो भी यहाँ से ये वाला एरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। 4001 वाला जो कल का एक मेजर रेजिस्टेंस रहा है, और अगेन जो है वो यहाँ से फिर रिजेक्ट होने के चांसेस होंगे आज भी। अगर सेलिंग की बात करें तो नीचे सपोर्ट ना होने की वजह से मैं कह रहा हूँ कि मुझे जो है वो इसमें सेलिंग ज़्यादा नज़र आ रही है। अगर किसी प्रॉपर सपोर्ट पे होता तो फिर समझ में आता कि अगर ये इस एरिया को या तो इसको टेस्ट कर चुका होता या फिर इसके इसको ब्रेक करता और यहाँ से होके फिर निकलता तो फिर एक ट्रेंड बन सकता था, बुलिश ट्रेंड। लेकिन जो पोजीशन बनी है वो यही नज़र आ रही है कि ये फिलहाल तो रीटेस्ट कंडीशन में ऊपर की तरफ गया हुआ है। तो यहाँ पर जो पोजीशन मुझे नज़र आ रही है और जिस तरह से मार्केट की पोजीशन बनी, ये यहाँ पर बन रही है लेवल्स के ऊपर, तो यही लग रहा है जो मैंने आपको बता दिया है। कंफर्मेशन का यही है कि अगर ये 69 के नीचे H1 का क्लोज करता है तो हो सकता है ये दोबारा इस एरिया को टेस्ट करने की कोशिश करे या फिर 74 तक, यहाँ तक इस एरिया को ये 74 तक आके और फिर दोबारा नीचे आ जाएगा। लेकिन ये वाला एरिया सिर्फ इसलिए मैंने लगाया ये 58 का कि अगर ये एरिया ब्रेक करता है 87 तो फिर ये इस एरिया पे नज़र रखिएगा 58 पे, इसको हो सकता है कि एज ए सपोर्ट ले वक्ती, एक माइनर सपोर्ट लेके यहाँ से ऊपर जा सकता है। इस तरह की पोजीशन होगी। तो मेरे ख्याल से जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से मुझे यही लग रहा है। बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है, दुआ में याद रखिएगा।